हरिओम मित्रों, आज हम आपको नागेश्वर नामक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं। एक समय दारुका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी। उन्हें पार्वती से वरदान प्राप्त था, इसलिए वो अहंकार में बड़ी चूर रहती थी। उसका पति दारुक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। उसने अपने बल से पृथ्वी पर आतंक मचाया हुआ था। वह यज्ञ आदि शुभ कर्मों को नष्ट करता था, ऋषियों को, संतों को, उन सबका संहार करता था। पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उनका वन था, जिसमें वो निवास करता था। माता पार्वती ने दारुका को वन की देखभाल का दायित्व सौंपा था, जो उनके वरदान के प्रभाव से उसके ही पास रहता था। वह उन सब का प्रयोग अपने भोग विलास के लिए ही किया करती थी। उससे पीड़ित होकर सब मनुष्य आदि महर्षि औरव के पास गए और उन्हें अपना कष्ट सुनाया। महर्षि औरव ने राक्षसों को श्राप दे दिया और कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा, उसी समय वो अपने प्राण खो देगा। जब इस श्राप की सूचना देवताओं को पता लगी, तो उन्होंने इन दुराचारी राक्षसों के साथ युद्ध छेड़ दिया। राक्षसों पर भारी संकट आ पहुंचा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं, तो श्राप के कारण वे स्वयं मर जाएंगे, और यदि उन्हें नहीं मारते हैं, तो पराजित हो जाएंगे। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और वरदान का प्रयोग करते हुए संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भीक होकर समुद्र में निवास करते हुए वहां सामुद्रिक जलचर प्राणियों को सताने लगे। एक बार एक सुप्रिय नामक शिव भक्त, जो धर्मात्मा और सदाचारी था, वो नौका पर सवार होकर समुद्र में जल मार्ग से कहीं जा रहा था। उस समय दारुक राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया और सुप्रिय सहित सभी नौका पर सवार सभी लोगों का अपहरण कर लिया और अपनी नगरी में ले जाकर बंदी बना दिया। कारागार में सुप्रिय शिव जी की आराधना करने लगा और उनके साथ अन्य सभी बंदीजनों को उसके लिए उन्होंने प्रेरित किया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली, तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने देखा कि कारागार में सुप्रिय ध्यान लगा के बैठा है, तो क्रोध भरे स्वर में बोला कि हे दुष्ट, लगता है कि तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और जब देखा कि उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो उस घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इन सभी शिव भक्तों को मार डालो। सुप्रिय अपनी हत्या के भय से भी नहीं डरे और वो भगवान शिव की आराधना में लीन रहा। इस प्रकार शिव भक्त सुप्रिय और अन्य भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव एक बेल से प्रकट हुए। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था। वहाँ पे शिव जी अपने परिवार समेत विराजमान थे। सुप्रिय ने उन ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया और पूजा करी और साथ ही महादेव जी की भी आराधना की। सुप्रिय के पूजन से प्रसन्न भगवान शिव जी ने स्वयं अपने पाशुपत अस्त्र से समस्त राक्षसों को, उनके अनुचरों को और उनके सारे संसाधन, अस्त्र शस्त्र सभी को नष्ट कर दिया। उसके उपरांत अपने भक्त सुप्रिय और अन्य भक्तों की रक्षा करके उस वन में सभी निवासियों को निर्भीक होकर जीने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए। मित्रों, जीवन में वास्तविक निर्भीकता किसी बाहुबल या अस्त्र शस्त्र से प्राप्त नहीं होती है, किंतु भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा ही निर्भीक बनाती है। शारीरिक बल भी
तभी सार्थक होता है, अन्यथा वह स्वयं के ही विनाश का हेतु बन जाता है। हरि ओम।